हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू डिजिटल बायोलॉजी साइंस चैनल। हम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज। हर दिन एक नई चुनौती, हर टेस्ट के बाद एक नई सीख। यही है बायोलॉजी रफ्तार टेस्ट सीरीज की ताकत। तो हमारा टॉपिक चल रहा है फंजाई, जिसका आज हम टेस्ट 4 करेंगे। टेस्ट 4, इससे पहले हमने टेस्ट 1, 2 एंड 3 किए हैं, जिसमें हमने काफी अच्छे से समथिंग 70 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है फंजाई और टेस्ट हमारा क्या है? 4 है। क्वेश्चंस देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंजाई इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को हमें सर्कल करना है ताकि हमारे माइंड में क्या है कि आपको इनकरेक्ट पिक आउट करना है, करेक्ट पिक आउट नहीं करना है। फर्स्ट ऑप्शन है नॉन क्लोरोफिलस आर वेस्कुलर, सी है आपका एम्ब्रायोफाइटा एंड डी है थैलोफाइटा। तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट फंजाई के लिए इनकरेक्ट है? तो एम्ब्रायोफाइटा नहीं होता है, एम्ब्रायो नहीं बनता है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट एम्ब्रायोनिक आपका एम्ब्रोफाइटा कौन है? आपका ब्रायोफाइट्स है। तो प्लांट किंगडम को हम डिवाइड करते हैं नॉन एम्ब्रायोफाइटा और एम्ब्रायोफाइटा। एम्ब्रायोफाइटा में आपके ब्रायोफाइट्स है, टेरिटोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है और आपका एंजियोस्पर्म, ये आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पोर्स, ये आते हैं। और वही नॉन एम्ब्रायोफाइटा में क्या आते हैं? एल्गी और फंजाई आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जाइगोटिक म्यूसिक होता है और क्या होता है? आपका हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाता है। क्या होता है? हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाता है, इसलिए ये यहाँ पर एम्ब्रॉय वाली कंडीशन नहीं होती। तो याद रखना है कि प्लांट किंगडम को अपने फर्दर डिवाइड है 2 पार्ट में, नॉन एम्ब्रायोफाइटा और एम्ब्रायोफाइटा। नॉन एम्ब्रायोफाइटा में एल्गी एंड फंजाई आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका क्या है? जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है। क्या हो जाता है? आपका जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्म होता है। वहीं आपके जो एम्ब्रायोफाइटा है वो उसमें आते हैं आपके टेरिटोफाइटा, ब्रायोफाइटा। फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटा कौन है? आपका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। समझ आया? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु प्लेस फंजाई इनटू किंगडम माइसीट्स। माइसीट्स से किसने रिप्लेस किया किंगडम को? फर्स्ट आपका क्या है? एथानोवोर्थ, आर.एच. वेटिंकर या मॉर्चिन कुक या आपका एलेक्सोपोलस एंड मिम्स। तो एलेक्सोपोलस एंड मिम्स ने क्या किया था? माइसीटिस से कहा रख लिया था? आपके फंजाई में रिप्लेस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई यूनिसेल्युलर सिनोसाइटिक। यूनिसेल्युलर सिनोसाइटिक कौन होता है? तो देखिए आपका फर्स्ट आपका ऑप्शन है ईस्ट स्पैरोलिंगना, तो स्पैरोलिंगना और आपका सिंट्राइकम और आपका स्लाइम मोड। तो यहाँ पर आपका यूनिसेल्युलर जो है वो स्लाइम मोड आते हैं। यूनिसेल्युलर देखिए 2 तरीके के, एक तो यूनिसेल्युलर, एक मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में आपके ईस्ट आएगा, सिंकाइट्रम आएगा, वहीं आपके मल्टीसेल्युलर में स्लाइम मोड आएगा और मिक्सोमाइसिटीज आएगा। क्या आएगा? मिक्सोमाइसिटीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द डोलीस्पोर सेप्टा इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं? पार्थिनोसोम्स, मीसोसोम्स या आपका कैसिस मेम्ब्रेन या नन। तो देखिए डोलीस्पोरा किसमें देखने को मिलते हैं? डोलीस्पोरा देखने को मिलते हैं हमारे बेसिडोमाइसिटीज, फंजाई के बेसिडोमाइसिटीज क्लास में। क्या होता है कि सेप्टा जो होता है ऐसे लाइक आउटलाइन की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो लेयर है, ये लेयर देखने को मिलता है, तो इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? इसी लेयर को हम बोलते हैं पैरेंथोमस। क्या बोलते हैं? पैरेंथोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइफल ट्रैप। हाइफल ट्रैप आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। हाइफल ट्रैप यानी कि जो हाइफी है वो क्या डिफरेंट टाइप, जैसे कि रोप, कंजेस्टेड रोप की तरह हो जाती है, या फिर आपका पैरेलल आके अरेंज हो जाती है, या फिर आपके नेटवर्क के फॉर्म में अरेंज हो जाती है। तो ये क्या इसी में देखना है हाइफल ट्रैप जो है आपका नेरेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? देखिए प्रीडेक्सियस फंजाई का या पैरासिटिक फंजाई का, एक्वेटिक फंजाई का या स्पैरोफिटिक फंजाई का। अब देखिए यहाँ स्पैरोफिटिक फंजाई, पैरासिटिक ये नहीं, यहाँ पर प्रीडेक्टर फंजाई जो होते हैं वही आपके क्या होते हैं? हाइफी जो है
वो कन्वर्ट हो जाती है कैसी, आपके नेटवर्क की तरह, उसी से वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैचिंग का, पक्सटीनिया, एस्ट्रिलैगो और आपका एगेरिकस और पाइंथस, ये आपका इनको क्या करना है, मैच करना है। पक्सीनिया क्या है आपकी, पक्सीनिया फैकल्टेटिव पैरासाइट्स है। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स देखिए जो ऑब्लिकेट पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिकेट पैरासाइट होते हैं ना, ऑब्लिकेट पैरासाइट क्या होते हैं कि जो होस्ट होता है उस पर डिपेंड रहते हैं, बट कभी ऐसा हो जाए कि होस्ट डेड हो गया तो ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करने लगते हैं, तो इन्हें बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट, यानी कि होस्ट के ना रहने पर भी ये अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं अदर ऑर्गेनिक मैटर से। एस्टिलैगो क्या है, एस्टिलैगो आपका फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट है। और एगेरिकस क्या है आपका, एगेरिकस जो है वो क्या है, ऑब्लिकेट सैप्रोफाइट है। और पाइथम क्या है आपका, ऑब्लिकेट पैरासाइट्स। तो देखिए हमने जब यहाँ प्रीडेक्टर फंजाई पढ़ाया आपको, प्रीडेक्टर फंजाई, अब ऑब्लिकेट पैरासाइट जो टोटली पैरासाइट होते हैं, बट उसमें क्या है कि जब कभी होस्ट वहां से रिमूव हो जाए तो भी वो किसी अदर ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन, तो ये क्या होते हैं, फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट्स होते हैं। आप जो प्रीडेशियस फंजाई आपको याद रखना है, कौन कौन सी है, डेक्टेलिया है, डेक्टेलोरिया है, आर्थोब्यूटारिस है और जीफेगस है, ये आपके सारे प्रीडेशियस फंजाई, आपको ऐसे ही टोटली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द मेंबर बिलोंगिंग टू एस्कोमाइसिटीज, यहाँ पर दिए हुए जो मेंबर है उनमें से एस्कोमाइसिटीज को चूज करना है। देखिए क्या क्या दिया है, एस्परजिलस, फाइटोफेटेरा, क्लैप्सिस और आपका स्पोरोलेग्ना, पेंसिलियम, न्यूरोस्पोरा एंड पक्सीनिया। तो पक्सीनिया तो पता है क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज है, तो पक्सीनिया डिफरेंट हो गया। न्यूरोस्पोरा क्या है आपका, ये एस्कोमाइसिटीज है। पेंसिलियम भी आपकी एस्कोमाइसिटीज है। और स्पोरोलिग्ना ये क्या है, ये आपका फाइकोमाइसिटीज है, और ये फाइकोमाइसिटीज है। क्लेविस आपका एस्कोमाइसिटीज है, एस्परजिलस आपका एस्कोमाइसिटीज है, और फाइकोसोप्टेरा ये क्या है, ये आपका फाइगोमाइसिटीज है। तो 2 यहाँ फाइटोमाइसिटीज दिए हुए हैं और 1 बेसिडियोमाइसिटी, यानी कि यहाँ पर एस्परजिलस, क्लेविस, पेंसिलियम, न्यूरोस्पोरा, यानी कि 4 जो स्पीसीज है वो एस्कोमाइसिटीज है। ऑप्शन हमारा 4 राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन में 2, 3 एंड 5 दिया है, तो हमारे 4 क्या है, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोस्पोर्स। एन एंडोस्पोर्स क्या है आपके, ए ऑप्शन है जूस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और आपका स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बेसिडियोस्पोर। देखिए क्या होता है, माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। तो माइटोसिस स्पोर्स देखिए क्या होते हैं, माइटोसिस स्पोर्स जो है, अभी यहाँ बताते हैं हम आपने, दो तरीके के स्पोर्स आपको देखने को मिलते हैं फंजाई में, एक तो होता है माइटोसिस स्पोर्स और एक होता है आपका मियोसिस स्पोर्स। तो माइटोसिस स्पोर्स में आपके 3 टाइप दिखते हैं, जो स्पोर्स दिखता है और आपका स्पोरेंजियो स्पोर्स दिखता है और साथ ही एस्कोस्पोर्स दिखता है, समझ आया। और वहीं आपके मियोसिस में क्या आता है, इसमें आ जाता है कॉनिडिया आ जाता है, और आपका कॉनिडिया हो गया और बेसिडोस्पोर्स हो गया, और आपका बेसिडियोस्पोर्स के साथ ऊ स्पोर्स। तो ये आपके कौन, एंडोस्पोर, ये एक्सो होते हैं, एंडो होते हैं, तो ये तरह क्या हो गया आपका, तो इसका आंसर क्या हो गया, बेसिडियोस्पोर्स हो गया। अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग का है, तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, मैचिंग करने वाले हैं कि जो आपका हाइफी हो जाती है, जो प्रीडेक्टर फंजाई है जिनमें हाइफी डिफरेंट फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाती है, तो वो मैचिंग करनी है हमें। जैसे इंटरविंग्स हाइफी है, पैरेलल अरेंज हाइफी है। पैरेलल अरेंज हाइफी कैसा होता है, इस तरह होता है, ये पैरेलल हाइफी अरेंज हो जाती है। इंटरविंग्स यानी कि एक दूसरे में उलझ जाना। और आपका डार्क गेब्यूल्स, तो ये क्या, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है हाइफी का, ये डार्क बन जाता है ऐसे। तो ये क्या है, ये प्रीडेक्टर फंजाई के
क्या है, हाइफी मॉडिफाइड हो जाते हैं। और कॉर्ड लाइक, तो कॉर्ड लाइक आपका जैसे कि आपका कॉर्ड क्या है कि मतलब नॉट ऐसी जैसे रस्सी होती है उसका काफी आपका कंसिस्ट बन जाता है। तो ये तो आपका क्या है, देखिए पहला है प्रोसिनकाइमा। तो प्रोसिनकाइमा क्या है आपका, पैरेलल अरेंज। जब हाइफी पैरेलल अरेंज होती है तो उन्हें हम प्रोसेनकाइमा कहते हैं। स्यूडोप्रोसेनकाइमा, स्यूडोप्रोसेनकाइमा इंटरट्विस्ट, एक दूसरे में उलझ जाती है, उनको हम बोलते हैं। और जो आपका राइजोमॉर्फ है ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और स्टेरोलेटा क्या है आपका, डार्क गिब्यूल लाइक फंजाई का फॉर्म क्या मॉडिफिकेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा दी सिलेक्ट इनकरेक्ट मैच। अब यहाँ पर इनकरेक्ट मैच हमें क्या करना है, देखिए जब हमने आपको डिटेल लेक्चर में फंजाई पढ़ाया था तो इसको याद करने की ट्रिक बताई थी, इन तीनों को याद करने की ट्रिक बताई थी। जैसे कि लिस्थोथीसियम है तो इसको हमने कहा था कि आप कैप से याद करिए। किससे याद करिए, कैप से। तो इसमें कौन आ रहा है, एगारिकस और आपका पेंसिलिन आ रहा है। फिर हमने इसको बताया था पेंसिल से, PNCL। तो इसमें क्या आ रहा है, न्यूरोस्पोरा। और आपका क्या आ रहा है, न्यूरोस्पोरा के साथ आपका आ रहा है क्लेविस। और ये आपका एपोथेसियम, इसको हमने देखा था कि एपो और यहाँ पर कप, तो कप में क्या पेजिजा और गुच्छी दो आ जाती है, हमने ट्रिक बताई थी। तो उसी से हम देखेंगे कि ये कौन सा राइट मैच है। तो आपका क्या है, पेंसिलम जो सिलोथीसियम, हाँ पेंसिलम जो है सिलोथीसियम, ऑस्टियो लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, क्लिस्टोथियम है। और आपको पेरिथेसियम का क्या होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसे फ्लैक्स शेप भी बोलते हैं। और इसमें आपका न्यूरोस्पोरा और क्लेविस आता है। तो आपका क्या हो गया कि यही आपका क्या है, रॉन्ग दिया हुआ है, एपोथीसियम। एपोथीसियम, अभी क्लेविस दिया तो क्लेविस किस में आ रहा है, पेरिथीसियम में आ रहा है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच ना, तो करेक्ट मैच आपका न्यूरोस्पोरा, ये है आपका इनकरेक्ट। न्यूरोस्पोरा एपोथीसियम में नहीं, आपका किस में आता है, पेरिथीसियम में आता है न्यूरोस्पोरा। समझ आया, तो ये आपका क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर्स। बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर्स तो आपका क्या है, पिक्निडियोस्पोर्स, यूरोडोस्पोर, एसिडियोस्पोर्स एंड टेलिडोस्पोर्स। ये सारे स्पोर्स किसमें होते हैं, आपकी पक्सिनिया ग्रामिनी ट्राइटिसी। तो पक्सिनिया ग्रामिनी ट्राइटिसी का हमने ट्रिक बताया था, UTBPA। इस तरह आपका जो ये UT स्टार्टिंग के जो दो स्पोर्स है ये किसमें आपको मिलते हैं, वीट लीफ में। और जो बेसिडियो स्पोर्स है ये स्वेल में मिलता है। और आपका पिक्निडियो और आपका एसिडियो स्पोर ये आपकी बालबेरी लीफ में। और आपका इसमें अब इसमें क्या, बाई न्यूक्लिएट। तो बाई न्यूक्लिएट के लिए हमने बताया था ताऊ से याद रखना, TAU। तो TAU यानी कि ये आपकी वीट की दोनों स्पोर्स और आपका किसका, आपका बालबेरी प्लांट का, तो ये दोनों बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पिग्निडियोस्पोर्स। क्या हो जाएगा, पिग्निडियोस्पोर्स। अब नेक्स्ट है आपका कैजुअल एजेंट ऑफ ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा इज। तो आपका क्या है, साइटोपस कॉन्डिडा, स्केलोस्पोरा या सिंकाइटम इंडोबायोटिकम या फिर आपका स्पोरेलिंजिया। तो स्पोरेलिंजिया, इसमें क्या है आपका स्कैरोस्पोरा। स्कैरोस्पोरा क्या है, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा का कॉजल एजेंट है। तो नेक्स्ट है आपका स्टैटिन। स्टैटिन क्या है, इतने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, लो करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। प्रोड्यूस बाय अ फंजाई बिलोंगिंग टू क्लास, किस क्लास की फंजाई से इसे ऑब्टेन किया जाता है। तो जाइगोमाइसिटीज है या एस्कोमाइसिटीज है या ड्यूमाइसिटीज है या बेसिडोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज के क्लास की फंजाई से इसको ऑब्टेन किया जाता है, किसको, स्टैटिन को। और स्टैटिन क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। नेक्स्ट देखिए, डोली स्पोर सेप्टा एंड क्लैम्प कनेक्शन इज फीचर्स ऑफ डोली स्पोर्स। और आपका क्लैम्प कनेक्शन ये कहाँ मिलता है, ये आपके ड्यूट्रोमाइसिटीज में लास्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, डस्टबिन ऑफ फंजाई भी बोलते हैं, उसी क्लास से मिलता है। तो आपका ऑप्शन है फाइकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा
बेसिडियोमाइसिटीज, किसमें? बेसिडियोमाइसिटीज में डोली स्पोर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, चूज द करेक्ट मैच इन गिवन ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके कॉमन नेम और आपका क्या है अदर नेम दिए हुए हैं, जैसे गिल फंजाई, पफ बॉल और बर्ड नेस्ट फंजाई और कप फंजाई। अब इसको और क्या क्या कहते हैं इनके अदर्स नाम देखिए, एगैरिकस, पहला ऑप्शन एगैरिकस, निडोलेरिया और लाइकोपर्डन और पिजाइजा। बी है आपका एगैरिकस, लाइकोपर्डन, निडोरेला, पेजिजा। सी है पेजिजा, निडोलेरिया, लाइकोपर्डन, पेंसिलिन एंड डी ऑप्शन है नीलोडिरिया, पेंसिलियम, एगैरिकस और एमनियाटा। तो आपका क्या है कफ फंजाई। यहाँ से देखिए कफ फंजाई, तो कफ फंजाई क्या है आपको पेजिजा को बोलते हैं, तो पेजिजा हमें यहाँ मिल रहा है ये दोनों ऑप्शन में, तो हम इनको मैच करने की कोशिश करते हैं। बर्ड नेस्ट फंजाई किसे बोलते हैं? बर्ड नेस्ट फंजाई न्यूडलेरिया को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? न्यूडलेरिया को। तो न्यूडलेरिया हमें यहाँ मिल रहा है, बस हमारे ये दो मैच कर गए, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है? बी है, क्योंकि गिल्स फंजाई किसे बोलते हैं? एगैरिकस को गिल फंजाई बोलते हैं। वहीं पफ बग किसे बोलते हैं? लाइकोपर्डन को। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आपका ऐसी कॉमन नेम और फंजाई के अदर्स नेम वो भी बहुत अच्छे से हमने इसका शॉर्ट 10 मिनट का वीडियो डाला हुआ है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म विच फंजाई एंटी कैंसर ड्रग क्लेविक्टिन इज ऑब्टेन। किससे ऑब्टेन होती है? समिट फंजाई या पफ बॉल, पिंक मोड या रस्ट। तो हमारा किससे होता है? ये पफ बॉल से क्या होता है? ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है, ब्लैक रस्ट जिसे हम स्टैम्प रस्ट भी बोलते हैं, ब्लैक रस्ट को क्या बोलते हैं? स्टैम्प रस्ट। आपको अनदर नेम भी याद रखने हैं। ब्राउन रस्ट को क्या बोलते हैं? आपके लीफ रस्ट बोलते हैं। क्या? ब्राउन को लीफ रस्ट भी बोलते हैं। येलो को क्या बोलते हैं? स्ट्राइप रस्ट भी बोलते हैं, येलो रस्ट या स्ट्राइप रस्ट। और ब्लैक को क्या बोलते हैं? ब्लैक को बोलते हैं स्टैम्प और ब्राउन को लीफ रस्ट। अब ये देखिए किस स्पीसीज, पक्सीनिया की किस स्पीसीज में देखने को मिलती है? तो पेंसिली क्या है? पेंसिली रिकॉर्डाइना, स्टिफॉर्मस या ग्रेमिनिसी ट्राई, पक्सीनिया ग्रेमिनिसी टाइसी। तो ये किसके पक्सीनिया? तो ब्लैक रस्ट जो है वो, अब ये जो आपका रीडोलिया, जैसे कि ब्लैक रस्ट को स्टैम्प रस्ट भी बोलते हैं, ऐसे ही पक्सीनिया रिकॉन्डाइल को क्या बोलते हैं? पक्सीनिया आपका यूट्राइटमम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्राइसियम भी बोलते हैं। इसी तरह पक्सीनिया स्टिफॉर्मस को क्या बोलते हैं? पक्सीनिया ग्लूमेरुम बोलते हैं। तो आपको अदर नेम भी याद रखने हैं। तो अभी इसका क्या है? आपका ब्लैक रस्ट जो है वो पक्सीनिया ग्रैमिनीज से होती है। ब्राउन रस्ट आपका कौन सी स्पीसीज से होती है? पक्सीनिया रिकॉन्डाइल। और आपका येलो ट्राइब पक्सीनिया स्टिफॉर्मस ये होता है। इनके अदर नेम भी, जैसे ब्लैक रस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं कि आपका स्टैम्प रस्ट बोलते हैं, ब्राउन को लीफ रस्ट बोलते हैं, येलो को स्ट्राइप रस्ट। इसी तरह पक्सीनिया रिकॉन्डाइल्स को क्या बोलते हैं? पक्सीनिया अदर्स नेम पक्सीनिया यूट्राइटिकम। और स्टिफॉर्म को क्या बोलते हैं? पक्सीनिया ग्लूमेरस। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है? आपका मैचिंग का ही है। लूज समिट ऑफ विच स्मिट्स ऑफ मैच और कवर्ड स्मिट ऑफ बार्ले। तो क्या हो गया आपका? लूज समिट ऑफ बार्ले किससे देखने को मिलती है? अस्टिलेगो न्यूटेटाइसी, ये स्पीसीज से मिलती है। वहीं समिट ऑफ मैच जो है वो आपका अस्टिलेगोमाइडिस से होता है। किससे होता है? अस्टिलेगोमाइडिस। तो ये मैज एम ए, तो यहाँ क्या है? माइडिस। ये स्पीसीज याद, क्योंकि ये ऐसे ही याद करनी है आपने। कवर्ड स्मिट ऑफ बार्ले, तो ये क्या है? आपका अस्टिलेगो न्यूडेरी, ये आपका स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन और बनता है कि पक्सीनिया जो है, पक्सीनिया में दोनों तरीके की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। एक तो हेट्रोसियस भी और आर्टियोसियस। हेट्रोसियस यानी कि एक से ज्यादा होस्ट होते हैं और आर्टोसियस यानी कि एक ही। तो अब इसमें कौन सी आपकी स्पीसीज ज्यादा स्टडी होती है? एस्परपेग्री और आपको ब्यूटेरी। एस्परपेग्री जो है एस्परजिलस में देखने को मिलती है, एगारिकस में। और आपका ब्यूटेरिया कहाँ है? लिंसीड प्लांट में देखने को मिलती है इसकी स्पीसीज। समझ आया यहाँ पे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर वाज ऑब्जर्विंग हिज राइस फील्ड,
he saw some plant grow abnormally and bear fruit without seed. कुछ abnormally develop कर रहे हैं but उनमें seed है but fruit है but without seed के. The fungi responsible for this disease belonging the class, कौन सा फंजाई का क्लास है जो इस डिसीज के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है. फर्स्ट है आपका एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और आपका फाइकोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज. तो आपका बेसिडियोमाइसिटीज इसमें रिस्पॉन्सिबल है कि क्या है ग्रो हो रहा है सीड ऐसे कुछ इस तरह ये ऐसे बिछ गया है. ठीक है. नेक्स्ट आपका मैचिंग का है. विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट हमारा क्या यहाँ पे लिखा है तो ए है आपका सिट्रिक एसिड, एस्पेजिलस गैलोमस, ये एकदम राइट है. फिर आता है आपका नहीं ये आपका राइट नहीं है. सिट्रिक एसिड आपका एगारिकस नाइगेरम से होता है. किससे होता है? नाइगर से. ये आपका यहाँ पर रॉन्ग है. और आपका कोजिक एसिड हाँ एस्पेजिलस ओजारी से ही मिलता है ये. और आपका क्या है ग्लूकोनिक एसिड ये आपका पेंसिलिन परप्यूरोगेनम से ही ऑब्टेन होता है. और गैलिक एसिड ये आपका पेंसिलिनम ग्लोसम. ये तीनों राइट है बस फर्स्ट वन ही रॉन्ग है. यहाँ पर एस्पेजिलस कौन सा होगा? नाइगर होगा. क्या होगा? एस्पेजिलस नाइगर स्पीसीज से आपका सिट्रिक एसिड प्राप्त ऑब्टेन किया जाता है. द कैजुअल एजेंट ऑफ सॉफ्ट रूट ऑफ स्वीट पोटैटो एंड लीफ स्टिक ऑफ एप्पल. तो क्या है? अल्टरनेरिया है, एल्बिगो कैंडिडा है, सिंक्राइटम एंडोबाइकोटिकम है या फिर राइजोपस सोलेनिफर है. तो आपका राइजोपस सोलेनिफर है. नेक्स्ट है आपका चूज इन द करेक्ट. इनकरेक्ट यहाँ पर इनकरेक्ट करना है. पहला आपका क्या है? बंगाल फेमिनाई किससे होता है? हेलमिंथो पोरम या ओजाई. ये एकदम राइट है. और आपका नहीं यहाँ पर आपका ये जो है ना क्या करना है यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं. सिट्रिक एसिड, एस्पेजिलस गैलोनिक और गोलिक एसिड यहाँ पर इनडायरेक्ट मैच ना. तो यहाँ पर हमारा आंसर ए होगा. कौन सा होगा? ए ही आंसर यहाँ पर राइट है. एस्पेजिलस नाइगर से ही मिलता है. तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हाँ एस्पेजिलस नाइगर यहाँ पर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द कैजुअल एजेंट ऑफ सॉफ्ट रूट ये हो गया. नेक्स्ट चूज द इनकरेक्ट. बंगाल फेमिनाई, हेलमिंथोस स्पोरम और जाइए एकदम राइट है. आइरिस फेमिनाई, अल्टरनेरिया सोलियानी नहीं ये अल्टरनेरिया सोलियानी से नहीं. फाइको किससे होता है? फाइटोफेटा इन्फेंसिटेंस से होता है. तो ये यहाँ पर रॉन्ग है. और नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसक्रिप्टेज एमानिटा फिलोटस ये भी राइट है. और आपका एफ्लोटॉक्सिन ये एस्पेजिलस फ्लैविस ये भी राइट है. तो यहाँ पर बी आंसर क्या है आपका? इनकरेक्ट है. आगे हम कंटिन्यू करते हैं. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोस्पोरम ए इज यूज्ड इन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय. तो ए ऑप्शन है एस्परजिलस, क्लास्टोस्पोरियम, सैक्रोमाइसिटीज एंड ट्राइकोडर्मा. तो ट्राइकोडर्मा से आपका साइक्लोस्पोरिन ए क्या होती है ऑब्टेन की जाती है जिसे यूज करते हैं इम्यूनोसप्रेस एजेंट के रूप में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिसेलुलर सेक फंजाई. यूनिसेलुलर सेक फंजाई कौन है आपका? ऑप्शन है क्लासिप्स, सैक्रोमाइसिटीज, पेंसिलिन या आपका न्यूरोस्पोरा. तो आपका क्या आता है इसमें? सैक्रोमाइसिटीज आता है. नेक्स्ट आपका मैचिंग वाला है राइजोपस, पेंसिलिन, एस्टिलेगो एंड अल्टरनेरिया. ये कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं? तो राइजोपस जो है वो आपका डिट्रोमाइसिटीज को क्या करता है? बिलोंग करता है. पेंसिलिन जो है वो आपके एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है. और आपका एस्टिलेगो जो है वो बेसिडियोस्पोर्स को. और आपका अल्टरनेरिया जो है माइसिटीज ये आपके क्लास को बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज ट्रू फॉर स्लाइम मोड. स्लाइम मोड के सैम मोड क्या है? मल्टी सेलुलर है. तो इसके रेफरेंस में कौन सा यहाँ पर क्या है? ट्रू है. फर्स्ट है पैरासाइट्स, प्लाज्मोडियम विथ ट्रू वॉल और आपका ट्रू वॉल डिस्पर्जल बाय एयर करंट. सेकेंड है आपका स्पैरोफाइटिक प्लाज्मोडियम विथ ट्रू वॉल स्पोर्स बाय वाटर डिस्पर्स बाय वाटर. और सी है पैरासिटिक प्लाज्मोडियम
with without true wall spores dispersed by water and D है आपका स्पैरोफाइटिक प्लाज्मोडियम विदाउट ट्रू वॉल स्पोर डिस्पर्स बाय एयर। तो आपका यही राइट आंसर है कि स्पोरोफाइटिक होता है, प्लाज्मोडियम विदाउट ट्रू वॉल होती है और जो शीट का डिस्पर्जर होता है वो कैसे होता है, एयर के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिबल पार्ट ऑफ मशरूम। मशरूम का एडिबल पार्ट क्या होता है? देखिए इस तरह स्ट्रक्चर कुछ होता है मशरूम का, ये इसका जो फ्रूटिंग पार्ट होता है ना, ये इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका, ये क्या है, बेसिडियोकार्प बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, बेसिडियोकार्प, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम या लेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिडियोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंगिंग टू बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को कौन सा पेयर बिलोंग कर रहा है? तो फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया है पफ बॉल्स एंड क्लेविस। पफ बॉल किसका है आपका, और आपका क्लेविस किसका है, क्लेविस कैस्कोमाइसिटीज का है, पफ बॉल आपका किसका है, आपका बेसिडोमाइसिस। तो ये तो रॉन्ग हो गया। पेजिजा और आपका स्टाइल, ये दोनों आपके किसके हैं, डिट्रोमाइसिटीज के हैं। अब म्योसेला एंड मशरूम, ये भी आपका क्या है। और फिर इसके बाद आता है बर्ड्स नेस्ट फंजाई और आपका पफ बॉल्स, ये ही आपका करेक्ट पेयर है जो कि दोनों के दोनों बेसिडोमाइसिटीज क्लास में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडियोगैमी इज टर्म वेयर। पीडियोगैमी टर्म क्या है? वे पहला है एक्चुअल फ्यूजन नेवर occur, बी है गैमेट टेंड टू फ्यूज बट फ्यूजन प्रोडक्ट नेवर सर्वाइव, यानी कि फ्यूज हुआ और जो भी आपको प्रोडक्ट बना या जो भी आपका ऑर्गेनिज्म बना वो सर्वाइव नहीं करेगा। बी है, सी है दी कॉन्जुगेशन टेक प्लेस बिटवीन पेरेंट सेल एंड बर्ड, और डी है आपका सच टर्म नेवर नोन इज फंजाई। तो आपका सी ऑप्शन कि आपका जो पेरेंटल सेल में ही आपका बर्ड्स का फॉर्मेट हो जाना ही आपका पीडियोगैमी कहलाता है, कि वहीं पर आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का क्या होने लगता है, ट्रांसफर होने लगता है। नेक्स्ट आपका एक्चुअल आपका फंगल, नेक्स्ट है आपका फंगल स्पोर्स प्रोड्यूस असेक्सुअली एट द टॉप ऑफ हाइफी। कौन सा जो है वो असेक्सुअली है और टॉप में होता है फंजाई हाइफी के? तो पहला है कॉनिडिया, ओडोगेनिया और आपका एप्लेनिस्पोर्स। एप्लेनिस्पोर्स तो अंदर रहता है, एक सिस्ट बॉल होती है हार्ड, और आपका स्पोरेजियोस्पोर्स। तो ये आपका कॉनिडिया, कॉनिडिया कहाँ, यहाँ पर ऐसे, ये तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कॉनिडिया, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेड लिस्ट मशरूम। डेड लिस्ट मशरूम कौन सी होती है? ए ऑप्शन है एगैरिकस, बी है एमनियाटा और प्लूरोथस एंड वॉल्यूरेला। तो यहाँ क्या होता है, एमनियाटस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेप्टम इज यूमाइकोटा फंजाई बियरिंग अ कॉम्प्लेक्स स्पोर इज डिजाइनेटेड एज अ। तो सीनोसाइट है, या सेप्टर हाइपी है, या डॉली स्पोर सेप्टम है, या सेकेंडरी सिंपल पोर है। तो आपका डॉली स्पोर सेप्टम, यही आपकी क्या है कि कॉम्प्लेक्स स्पोर होते हैं, यूमाइकोटा फंजाई में ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट, पेरिथीसियम इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्परजिलस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्बिगो ऑफ द उगैमस एल्बिगो ह्यूमेगमस और एस्कोमाइसिटीज इज नोन एज क्लब फंजाई, एंड डी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हेलमिंथ स्पोरम इज उगैमस। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्बिगो उगैमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉजेज बाई। तो ये तो आपको याद होनी चाहिए एकदम, फाइटोप्थेरा, पक्सीनिया, अस्टिलैगो एंड फाइटम। तो ये पसनीनिया से होता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन राइजोपस इफ कॉन्जुगेट फेल गैमेटेंजिया एक्ट इज जू स्पोर्स इट इज कॉल्ड एज। क्या बोलते हैं, कॉनिडिया बोलते हैं, या गैमेटोटेंजिया बोलते हैं, या पार्थोजिनोस्पोर्स बोलते हैं, या स्पोरेंजियो। तो आपके क्या बोलते हैं, पार्थिनोस्पोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेवर्स ईस्ट इज रिच इन विटामिन। तो वेवर्स ईस्ट को हम ब्रेकर ईस्ट ही बोलते हैं क्योंकि ब्रेड और वाइन दोनों ही इंडस्ट्री में से यूज करते हैं। इसका नाम क्या होता है, सैक्रोमाइसिटिस सेरिवाइसी, ये होता है आपका। तो इसमें क्या होता है, बी
12 होता है B1 या सॉरी B7, B9 या B2। तो B2 की ज़्यादा क्या होती है, सोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन के साथ ये टेस्ट को यहाँ क्लोज करेंगे और कंटिन्यू क्वेश्चंस को नेक्स्ट टेस्ट में करेंगे। टेस्ट 5 है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अपने नए पार्ट में।